खुदावन हृदय से आपका धन्यवाद करते खुदा। अब अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी, हम प्रेमी परमेश्वर है जो हमारे बीच में खुदावन अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया प्रभु जी। अब यहाँ है खुदा, आपकी भरपूरी है खुदावन। हासिलों के जीवन में नया काम करने को आए हैं मेरे खुदा, नई भरपूरी के साथ मेरे खुदावन। तेरे हाथ में को सौंपता हूँ, तेरी मर्जी इनके जीवन में हो यीशु के नाम से, तेरी मर्जी इनके जीवन में हो यीशु के नाम से। प्रभु ये जैसे आए तो वैसे ही प्रभु जी आज नए आशीष को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से, आपके भरपूरी को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से, आजादी को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से, आपकी उपस्थिति को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु तेरे हाथ में शब्द है, स्वर्ग प्रभु से खुल गया है खुदा, आप उन लोगों के लिए खोले। आज बहुत बड़ी आशीष इनके जीवन में होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग बैठ जाए, एक बार जोरदार ताली पवित्र आत्मा के लिए, जोरदार ताली, जोरदार ताली। जितना प्यार करते हैं तालियों से आप स्वागत कीजिए परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते कि परमेश्वर है यहाँ। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया। आप जितना भी उससे प्यार करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन को नया करे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें इंसान को बनाया लहू और मांस से। किसे बनाया? लहू और मांस ही है ना, और मट्टी से बनाया लेकिन और मांस है ना, मट्टी से बनाया लेकिन और लहू और मांस है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ना अपना श्वास क्या किया, अपना श्वास हमें फूंक दिया है ना, रुआक, अपनी आत्मा को दे दिया। क्या दे दिया? जब आत्मा हमारे जीवन पे आ गई हम आत्मिक प्राणी बन गए, आमीन, हालेलुया। जब आप इस धरती पे मेरे प्रियो आप शरीर से और प्राण से किसी चीज को जीत नहीं सकोगे। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी समस्या हो सकता है आपके घर की बहुत बड़ी समस्या है, आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जिस घड़ी आपको परमेश्वर, आपका परमेश्वर आत्मिक है, आप आत्मिक अवस्था में आ जाएंगे, आप आत्मिक रेल में आ जाइएगा, हर चीज आपके कदमों को दीजिए, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। आप बहुत बार बहुत सारी चीजों को अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हासिल करना चाहते हैं, शरीर के ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, लेकिन ये व्यर्थ है। शरीर के काम क्या व्यर्थ है ना, लेकिन जिस घड़ी आप सारे ज्ञान इंद्रियों को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं हर चीज सफलता होता है, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो ना, आप सोचने लगते हो कि बगल वाला क्या कर रहा है, नहीं नहीं, आप अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ हो जाइए, फील कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति को, महसूस कीजिए आपकी भावनाएं, आपके विचार, सब चीज। जब आप बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, बाइबल में कहीं भी नकारात्मक शब्द नहीं है, नकारात्मक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। सारी बातें परमेश्वर ने अपने विचार के द्वारा लिखा है। किसके विचार? अरे बोलिए, परमेश्वर का विचार। खुले रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा फ्रीली, एकदम, है ना, फ्रीली, कोई बंधन नहीं, फ्रीली आजाद। हर बीमारी को भूलिए, हर प्रॉब्लम्स को भूलिए, लेकिन परमेश्वर आजाद कर रहा है, आमीन, हालेलुया। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं फ्रीली आइए, आप आशीष को पाएंगे, हालेलुया। कोई भी नकारात्मक चीज आपको बांध सकता है, कोई भी नकारात्मक चीज, नकारात्मक चीज, लेकिन जब आप नकारात्मक चीज को तोड़ना है ना, आपके जो विचार है ना, इसको परमेश्वर के विचार से भर देना है, आमीन। जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हो और उसको विचार से भर देते हो, चीजें चेंज हो जाती है। मैं भी जब बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का 55 को पढ़िएगा। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा। देखिए भाई, हम आत्मिक प्राणी तो हैं।
जब स्वभूत कितने जानते हैं कि आत्मिक प्राणी है? शैतान क्या था पहले? जोर से बोलिए ना, क्या था? हाँ, तो परमेश्वर ने उसके घमंड के कारण, उसके ज्यादा व्यापार बढ़ जाने के कारण उसको गिरा दिया। क्या है वो? आत्मा है। क्या है? क्या परमेश्वर कभी चाहा कि आप बीमार हो? परमेश्वर चाहा कि आप गिर जाएं? परमेश्वर चाहा कि आप रोए, आप निसंतान रहे? परमेश्वर इसे चाहा? हाँ? नहीं ना चाहा। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित रहे, आपके जीवन में आशीष हो। तो परमेश्वर ना, हम शरीर और प्राण, लहू और मांस से हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। जब हमारा विरोधी आत्मा है तो हमको भी आत्मिक होना पड़ेगा। आमेन। आपकी लड़ाई संसार में नहीं है, आपकी लड़ाई आत्मिक क्षेत्र में है। आमेन, हालेलुया। आपको आत्मिक मनुष्य बनना पड़ेगा। जितना अधिक आप आत्मिक मनुष्य के बारे में विचार कीजिएगा, जितना अधिक आप आत्मिक विचारों को सोचिएगा, जितना अधिक आप अपने आप को जानिएगा कि हम कौन है, हम आज आत्मा है, तो आप अद्भुत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकेंगे। आमेन। आप जवान से बढ़कर होंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे अंदर है, किसके अंदर है? वो संसार में जो है उससे। लेकिन आप जानिएगा ना कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है, तब तो कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, वो जानना जरूरी है। अगर जब तक आप इस चीज को नहीं जानिएगा, आपके जीवन में हार रहेगी। जब ये लूका जी सुसमाचार 9 का 55 में कहता है कि फिर उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कैसी आत्मा क्यों कहा कि जब यीशु सामरिया को, यरूशलेम को जा रहा, सामरिया में रुकने चाहता, वो सामरिया में क्या किया था? रुकने चाहता। चेले लोग क्या बोला? पढ़ो तो उसको, 9 का 53। परंतु लोगों ने उसे उतरने ना दिया। हाँ, सामरिया में ठहरने नहीं दिया। आगे, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हालेलुया। इसके पास अथॉरिटी है। ये लोग कौन सी आत्मा के हैं कि प्रभु यीशु ने किसी को नाश करने नहीं आया, लेकिन इसके चेलों को बोला तो कौन सी आत्मा है? ये एलिया को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? एलिया को याद कर रहे हैं कि कौन सा आत्मा में है एलिया, है ना? कौन सा आत्मा के अनुसार एलिया चला, उसको याद कर रहे हैं। पहला राजा 18 में पढ़िएगा तो एलिया स्वर्ग से आग उतार दिया था। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को? एलिया आग उतार दिया था। वो याद कर रहे कि परमेश्वर ने कैसे सदोम और गमोरा को आग और गंधक से जलाया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इस घड़ी यीशु मसीह के लोग हैं। आमेन। हम लोग के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया। हम लोग के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है और हम नई वाचा में है। हमारा नया सृष्टि हुआ है। परमेश्वर का समय जब था, उस समय पुराने नियम में लोग क्या करते थे? परमेश्वर के जन होते थे और परमेश्वर महान कामों को करते थे। लेकिन क्या होता था उस समय? पवित्र आत्मा एक विशेष व्यक्ति पे उतरता था। क्या करता था? एक विशेष व्यक्ति पे उतरता था। वो राजा होता था, महायाजक होता था, याजक होता था या भविष्यवक्ता होता था। अब परमेश्वर उसके द्वारा काम करता था। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का काम हो जाने के बाद पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। समझ रहे हैं? क्या करता था? पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। लेकिन अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के हम मंदिर है। पहले समय में परमेश्वर का आत्मा साउल पे बलपूर्वक उतरा और अमेलेकियों को मार डाला। किसका आत्मा? जोर से बोलिए, परमेश्वर का आत्मा। अगर आज आत्मा से भरना है, आप उत्साहित रहिए। परमेश्वर का आत्मा छुएगा, किसी को भी छुएगा। आप फ्री रहिए, उधर ध्यान दीजिए। मैं रियल बता रहा हूँ, आज परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर का आत्मा साउल पे बलपूर्वक उतरा, उसने सामर्थी अमेलेकियों को ढा दिया। हालेलुया। किसने मारा? साउल ने कि पवित्र आत्मा ने? लेकिन आगे पढ़ते हैं ना कि साउल पाप में गिर गया।
साउल को, दाऊद में पवित्र आत्मा उतरा, गोलियत को मार डाला, देशों को जीत लिया। इतना सामर्थ्य था दाऊद, एक भी लड़ाई नहीं हारा, पूरा राज्य खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ते हैं कि दाऊद बेर्शबा के साथ में विचार किया, पाप में गिर गया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को? सिमसोन पे परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरा, सिंह को फाड़ दिया, फिलिस्तीनियों को उठा दिया, एक हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। लेकिन दलीला का प्यार में बेविचार में गिर गया, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा भाड़े के घर को इस्तेमाल कर रहा था, काम करके चले जाता था, और पवित्र आत्मा नहीं रहने के कारण वो सही से नहीं चल पाते थे। समझ रहे मेरी बात? इस घड़ी अनुग्रह का समय है, आमीन। और अनुग्रह सब पे है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आया इस धरती पे पेंतीकोस्त के दिन में, कोई भी चला क्या? पतरस पाप किया पवित्र आत्मा पाने के बाद? पौलुस पाप किया? यूहन्ना पाप किया? शैतान आप पे झूठ का दोष भावना को लगाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो, अपने आप को जानना है कि आप कैसी आत्मा के चला चलते हो। हालेलुया। जब आप इस बात को जान जाओगे तो शैतान की युक्ति आपके सामने टिक नहीं सकेगी। समझ रहे मेरी बातों को? परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आपको जिस आत्मा को दिया गया है कि कौन सी आत्मा है। क्या लिखता है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पवित्र आत्मा का मंदिर, जब हम लोग पवित्र आत्मा के मंदिर, तो पवित्र आत्मा मंदिर में रहेगा। कहाँ रहेगा? लेकिन मंदिर को जो है ना, जैसे कोई मंदिर रहता है, कोई जहां आराधना करते हैं लोग, क्या गंदा कचौला रखते हैं? लेकिन गाँव की जगह ना मंदिर रोड के किनारे है, समझ रहे हैं? गाड़ी चल रहे, मंदिर में धूल उड़ रहा है कि नहीं? गंदा हो रहा है कि नहीं बाहर से? हाँ, बाहर से गंदा हो रहा है कि नहीं? छत में चिड़िया बैठ के पुट्टी कर रहा है कि नहीं? कुछ भी पेड़ में से पत्ते गिर रहे कि नहीं? छत गंदा है कि नहीं? अंदर घुसिएगा ना, मंदिर महिमा से भरा रहता है। हालेलुया। अब मत देखिए उन सारी चीजों को, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का ग्लोरी आपके अंदर है। हमें पहले जमाने में जो मंदिर था ना, जो मूसा का तंबू था ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। परमेश्वर की उपस्थिति से कोई घुस नहीं पाता था। अगर आप अपने अंदर उस महिमा को प्रज्वलित करे रहे परमेश्वर की आत्मा से, ना बीमारी, ना गरीबी, ना शराब, ना कोई दुष्ट आत्मा नहीं छू सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को जानना है, लेकिन आप कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हो? कि जो भी कहीं भी ऐसा है कि क्या मंदिर में कोई गंदा कर देता है, आपके अंदर कौन सी भावना है, कौन सा सोच है, कौन सी चेतना है? जब आप विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरा, आप विश्वास करो, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ग्रहण किया। आप किसे ग्रहण किया? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आप लिखे कुछ चीज लिखे? अरे बोलिए, आप लोग समझ रहे मेरी बातों को? आप उत्साहित रहिए, मैं रियल बोल रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कीजिए ना, अपनी आकर्षण कीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर उत्साहित है ना, तो रियल पवित्र आत्मा आपको आज आपके जीवन में काम करेगा। आप फ्री होके जाओगे, खुशी से रहोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कीजिए। पवित्र आत्मा चाहता है ना कि आपके जीवन में काम करे। और यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए लहू बहा दिया। हम लोग कुछ नहीं लिखे, लेकिन विश्वास के द्वारा मुंह से अंगीकार किए और मन में विश्वास किए उस वचन को, और यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया। आमीन। दुनिया का नियम अलग है, क्योंकि हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के लोग हैं। आमीन। हम अलौकिक लोग हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि दुनिया में है ना कि लिखतन के आगे बक्तन नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर ऐसे कि जो मुंह से बोल दिया वो सारी चीज हो गया, और आप दो चीज मुंह से रिसीव कर लेते हैं ना कि यीशु मसीह सचमुच मेरा खुदा है, तो आपके हृदय में होगा। आमीन। हालेलुया। हमारा विश्वास जितना बड़ा है ना, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन आपको वही विश्वास दिया गया जो यीशु मसीह को दिया गया है। आपका विश्वास बड़ा है, आप छोटे नहीं है। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप यीशु मसीह में आते हैं, अपना पुराना स्वभाव को छोड़ देते हैं, पुरानी बातों को। देखिए चेले लोग ना आग गिराने की बात कर रहे थे, सामरिया के लोगों पे क्या कर रहे थे? आग
गिराने की बात कर रहे थे कि चला दो इन लोग को, मेरे प्रभु को रुकने नहीं दिया। यही चीज था ना विचार तो। लेकिन आगे पढ़िएगा, वही सेले लोग बोलते रहे, सामरिया के लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। हमें जाना है वहां। हार्ट चेंज हो गया, विचार चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विचार में नकारात्मक बातें थी। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में डालना चालू किया, माइंड में डालना चालू किया, और परमेश्वर के विचार से उन लोगों को देखना चालू किया। सामरिया में बेदारी आ गई थी। हालेलुया। बच्चों के कान को पढ़िएगा, चेला लोग बोलते कि सामरिया के लोगों ने प्रभु को स्वीकार कर लिया। जब बात होता तो लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, चेलों ने हाथ रखा था। आज पुरानी चीजों को भूल के नए से प्रभु के पास आते। आज आप भरने जा रहे हो पवित्र आत्मा से। आप नए हो, पुराना चीज खत्म हो गया जब यीशु मसीह पे आते हो। शैतान कुछ नहीं करता, आपकी आंखों को बंद करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जब आप उस चीजों को देखने लगते हो, सारी चीजों को समझने लगते हो कि आप में कौन है, तो आप शैतान को हरा सकते हो। हालेलुया। शैतान आपको प्रार्थना करने से कभी रोकेगा नहीं। अब कभी भी हाथ को, जैसे भाई प्रार्थना कर रहा है ना, ये भाई प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ो भाई। प्रार्थना कर रहा है, कैसे प्रार्थना करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, राइट, घुटना टेकते हैं। आके ऐसे नहीं करेगा, चाहे हाथ को ऐसे नीचे नहीं गिराएगा। समझ रहे हैं? आपके माइंड पे काम करेगा। आपका जो मन है ना, शैतान का गढ़ है। आपकी लड़ाई यहां होती है। जो विचार सोच लिए नकारात्मक बातों को डाल देता है, गढ़ को बना देता है और अपना राज्य चलाना चाहता है। दो ही राज्य चलता है, दो ही राज्य की लड़ाई चल रहा है। ये अंधकार का राज्य या स्वर्ग का राज्य। आप कौन सा राज्य स्थापित करना चाहते हो, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं या आपके घर में कौन सा राज्य चल रहा है, आपके हाथ में कौन सा राज्य चल रहा है। राज्य ना धीरे धीरे जीता जाता है। समझ रहे हैं? सिकंदर एक बार में जीत गया था। कहां से आया था सिकंदर? आया ना, जहां से वो जीतते 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 एक एक जगह। अगर आप चाहते हो आपका परिवार बचे, आप चाहते हो आपका पत्नी बचे, आपका पति बचे, आपका बच्चा बचे, आपका घर बचे, आपका भाई बचे, आपकी बहन बचे ना, पहले अपने आप को जीतो। हालेलुया। आपको मालूम होना पड़ेगा कि आप जब मसीह में हैं, आपने मसीह को एक्सेप्ट किया है, तो बाइबल ऐसा कहता है, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मतलब दुनिया के सब कोई की बात नहीं कर रहे। जो मसीह को एक्सेप्ट किया है, मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया है, वो मसीह में है। हालेलुया। वो नई सृष्टि है। क्या पढ़िए? तो वह नई सृष्टि है, नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब चली नहीं हो गई। आप पुराना में पाप किए थे, हत्या किए थे, व्यभिचार किए थे, कुछ भी, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। जब यीशु मसीह ग्रहण किया, आपके लिए लहू बहा दिया है। वो क्या किया है? आपके लिए लहू बहा दिया है और बलिदान कर दिया गया है। बाइबल ऐसा कहती है। पढ़िएगा, एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों के पुस्तक उसका 9:12-13 को पढ़िएगा। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। हालेलुया। पहले बकरों बछड़ों का लहू के द्वारा ना, पुराने नियम में जितने लोग थे पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। उसके बदले उसके सर पे मतलब के हाथ रखते थे। उसके पाप के लिए, जो पाप किया वो उसके लिए जानवर मर रहा है, लहू। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस्राएली लोग जो थे ना, इस्राएली लोग थे, जब मिस्र से निकल रहे थे, कहां से? बोले मिस्र से निकल रहे थे, तो किसका बलि किया था? हाँ, ऐसे जोर से बोले, किसका? उसका लहू बहाया गया। उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए एक लहू बहा, और वो आजादी से निकले। और जब आजादी से निकले तो लाल समुद्र रास्ता दे दिया था, मालूम है? वो जैसे बड़े राजा घुटने टेक गया था, मालूम है? यरीहो का दीवार गिर गया था, मालूम है? चाहे वो कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जो चाहा, जब खाने के लिए भूख लगा, मन्ना आ गया था, मालूम है? पानी पी लिए, मांस खा लिए,
उतने बड़े आनंद से जिसे डरे थे वो लोग उसे घुटने पे आ गए थे, मालूम है? बस एक मेमने के लोग। रात के लिए तो 13 को पढ़िएगा सिस्टर। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू 14 को पढ़िएगा। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, मसीह का लहू, किसका लहू? आप बकरों के लहू से नहीं, मसीह के लहू से नहीं किए गए। आप नई सृष्टि हो, आप नई सृष्टि हो। आपको मालूम होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हो। आपको मालूम होना जिस चेतना में रहिए। लोग बोल रहे कि नहीं ये ऐसा ही है वैसा ही है, आप मन में बोलिए मैं था लेकिन मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। आमीन, मैं बदल चुका हूं, मैं कंप्लीटली नया हूं। मेरा सोचना नया है, मेरा देखना नया है, मेरी आत्मा नया है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उस चेतना पे आ जाए, उस वचन को जान ले, उस रहस्य को जान ले। पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार के भेद को जानूं। आप इस समय जान जाइएगा तो आप कभी नहीं हार रहे। हमें आप जवन से बढ़कर है कब? जब उसके रहस्य को जान लेते हैं। हमें हालेलुया। क्योंकि उसने आपकी आंखों को बंद रखा है, और जब आपकी आंखें खुल जाती है तो आप विजय से बढ़कर हो, जयवन से बढ़कर हो। आप नई सृष्टि हो, नया सृष्टि, नया चीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 17 पद को पढ़िएगा सिस्टर। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं। क्या कहता है? नया दाखरस पुरानी मस्कों पे। नया क्या है? बकरे का लहू कि यीशु का लहू? नया क्या है? उस समय का आत्मा जो काम करके चला जाता था कि अभी का जो चेलों पे ठहरा हुआ है। हालेलुया। अब पुराना मनुष्य को उतारना पड़ेगा। पढ़िए, पूरा पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है। पवित्र आत्मा जो है आप में रहना चाहता है। आप नया हो, आपका स्वभाव को नया रखो, आपका सोच को नया रखो, आपकी भावना को। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो ना, ग्रहण करते हो यीशु मसीह को, यीशु मसीह ऑलरेडी आपके हृदय में आ गए। इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं, वो स्वर्ग से हो गया। आप पे छाप लगे पवित्र आत्मा का। आप ब्रांड नहीं हो। कोई भी आप जींस खरीदने जाओ, शर्ट खरीदने जाओ, कुछ भी जूते खरीदने जाओ, उसमें एक ब्रांड लगा रहता है कि नहीं? समझ रहे हैं? आता है कि नहीं? तुम्हारे घड़ी में देखो ब्रांड होगा ना, है कि नहीं? उसी प्रकार आप नई सृष्टि भी तो पवित्र आत्मा के छाप लगा दी, ब्रांडेड हो, आप स्वर्ग के हो। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास नहीं करते हो, जिस दिन यीशु मसीह ग्रहण किया ना, आप उस विश्वास उस सोच में आ जाओगे ना, मेरा हार्ट भी नया है, मेरा फेफड़ा भी नया है, मेरी चीजें नया है। अरे मैं तो इतना नशा कर रहा था, है ना? डॉक्टर लोग बोला था ना कि एक सेल कम था, मेरे ब्लड में एक सेल कम था। वो लोग ताजुब थे कि कैसे? मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना किया, मैं विश्वास किया कि मेरा जब मैं नया है तो मेरा सब चीज नया है। हालेलुया। काफी दिन हो गया आज तक जिंदा हूं, कुछ नहीं हुआ। आमीन। आपको विश्वास करना, उस चेतना में आना पड़ेगा कि आप नए हो तो कंप्लीटली नए हो। आपके नखून, आपके बाल, हर चीज। आमीन, हालेलुया। आप पुरानी मस्कों में नहीं है, पुराने यादों में नहीं है, पुराने चीजों में नहीं है। आपकी यादें, आपका विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। मैं बोला कि दुनिया की चीजें ना लिख के पुख्ता किया जाता है, लेकिन स्वर्ग की चीजें बोल के पुख्ता की जाती है। यीशु मसीह क्या कहा? पहाड़ को जिसे भी लाके हटा दो। तुम भी संजीर पेड़ को ऐसे डांगी से काट दो। अरे मुंह से कह दो। क्या किया? मैं लास्ट संडे में बताया था क्यों शैतान परीक्षा लिया यीशु मसीह से, मालूम है? बोला कि रोटी से, पत्थर से कह दे, पत्थर को बना दो बोलता, हाथ लगा दो बोलता। पत्थर से कहने क्यों बोला था? क्योंकि शैतान जानता है कि सामर्थ क्या है, स्वर्गीय सामर्थ। आप मुंह से जो चीज बोलते हो ना, आपके साथ स्वतंत्र तुरंत क्रिएट करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको जानना है आप उस कौन सी आत्मा के हो।
कौन सी आत्मा की? आप नई सृष्टि हो, आप नई आत्मा हो। आमीन। आप पुराना मस्का नहीं, नया मस्का हो। और नई मस्के में नई दाखरस, दाखरस पवित्र आत्मा का प्रतीक है। समझ रहे हैं? दाखरस, जब यीशु मसीह शादी के दिन में गया, पहला काम दाखरस बनाया पानी से। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप आज सुनते सुनते पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कीजिए। आपको पाइप नहीं, आज भरते जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कीजिए। वो पानी जो था, पानी को लोग मुंह कुल्ला कर देता, पानी से कपड़ा धो रहे हैं, पोटी साफ कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, न जाने कितने चीज यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन वही पानी को जब दाखरस बना दिया, क्या वैसा व्यवहार कर रहे थे? आप भी आज दाखरस हो। हमें लोग कुछ भी सोचते थे आपके बारे, लेकिन आप अलग हो। आप स्वर्ग के हो, ब्रांडेड हो। आप नई सृष्टि हो, आप में नया आत्मा है। परमेश्वर ऐसा देख रहा है आपको। लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा पहले आपको रौंद के जाती थी, अब तो दुष्ट आत्मा जान जाएगी कि आप चेतना में हो। उस विश्वास में आप जान गया। विश्वास शून्य से बढ़ता है। आप इस चीज को सुन चुके हो, आप इस चीज को जान चुके हो, वो आपके सामने टिक नहीं सकेगा। हालेलुया। एक काम करना, अगर पवित्र आत्मा से भरो भरो बोलता है ना आदमी, बोलता है कि नहीं? मैं नहीं बोलता भरो, मैं बोलता जैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित है ना, उस प्रकार पवित्र आत्मा से ग्रसित हो जाओ। हालेलुया, है ना। जब दो ग्रसित चीजें रहेगी ना, एक को हारना ही पड़ेगा, दुष्ट आत्मा ही हारेगा। मैं क्योंकि आपके अंदर विजय की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। एक काम करना पड़ेगा आपको काम करना पड़ेगा। इफिसियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 24 पद को पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, नया मनुष्यत्व को, जब आप नई सृष्टि है तो नया मनुष्यत्व को आपको पहनना पड़ेगा। आगे, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर के अनुरूप, आप जैसे थे उसको भूलिए, आप उस स्थान पर फिर दोबारा उसे जीना मत सोचिए। नया मनुष्य होता है, नया चीज को पहन लीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। आपकी आत्मा नई आत्मा है। आप नई सृष्टि, नया मस्का है। नया मस्का में दाखरस है, पानी नहीं है। तो कोई भी कुल्ला करेगा, थूक के चला जाएगा। अब जैसे ही हाथ में लेगा, अरे भाई रंग चेंज हो गया है, स्वाद आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने आप इग्नोर कर रहे थे वही बुलाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि नए मनुष्य को पहन, पुराना उतार देना है, नया मनुष्य को पहन देना है जो परमेश्वर के अनुरूप है। और एक चीज कुलुसियों को पढ़िएगा, कुलुसियों को पढ़िएगा सिस्टर, 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के किसके स्वरूप के अनुसार है? आपकी आत्मा एक्यूरेट जैसे परमेश्वर की आत्मा वैसा है। हमें, क्योंकि ये मंदिर पवित्र आत्मा का है और उसमें वही घुसा हुआ है कि जो परमेश्वर का आत्मा है। वही सामर्थ आपके अंदर है, वही विश्वास आपके अंदर है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर है। अब दुष्ट आत्मा आपके सामने टिक नहीं सकती। अब जब इस सारे चीजों से अवगत होने लगते हैं, दुष्ट के गढ़ गिरने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक काम करना है बस, प्रतिदिन नीति वचन के हिसाब से 23:7 को पढ़िएगा। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है। किसके मन में? अपने मन में। और आपका मन जो है युद्ध का स्थान है, वह शैतान बहुत सारा बंकर बना कर रखा है। जैसा विचार करता है वैसा वह आप है, वैसा वह आप है।
अगर आप विचार करते हो कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो वैसा आप है। अगर आप विचार करते हो कि मैं नई सृष्टि हूँ तो आप वैसा है। आप विश्वास करते हो कि मैं नया मस्का हूँ तो वैसा आप है। हालेलुया, है ना। आप विश्वास करते कि जो आत्मा प्रेरितों पे उतरा था वो आप पे उतरा था। आपको उस विश्वास में, उस चेतना में आना चाहिए, तभी जाके अगर आप सोच रहे हो नकारात्मक बातों को, नहीं अभी जाएंगे ऐसा हो जाएगा, तो आपके साथ होगा, क्योंकि आपने विचार किया है। आप विचार करो आज से मेरा घर चेंज हो गया है। आप विचार करो मेरे नौकरी में सैलरी बढ़ रही है। आप विचार करो मेरे बच्चे स्वस्थ है। आप विचार करो मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ। आप विश्वास करो, विचार करो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ 24 घंटा है। विश्वास करो स्वर्गदूत मेरे साथ है। आप ऐसी चेतना में आइए जैसे आप विचार करते हैं। अब परमेश्वर का विचार सकारात्मक है और पूरा वचन जो बाइबल है परमेश्वर का विचार है। हालेलुया। इस विचार को जितना अधिक अपने दिमाग पे डालिएगा, जितना अधिक आप इसको लीजिएगा, जितना बोइएगा, आपका विचार परमेश्वर के विचार से मिल जाएगा। आमीन। आपका आत्मा सिर्फ इस घड़ी परमेश्वर का आत्मा के समान है, जैसा सृष्टिकर्ता का है। लेकिन जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपकी आत्मा जो परमेश्वर के हिसाब से है तो आपका मन भी वैसा हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारे अंदर मसीह का मन है। आपको उस मन को उस हिसाब से लाना पड़ेगा। आत्मा और मन को कनेक्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत बार हमें मसीह को ग्रहण किए, मसीह हृदय में आ गए, लेकिन भावनाएं कहीं और बह रही है। प्रार्थना कर रहा है 24 घंटा चर्च में आके, बाहर निकलते जा रहा है, अरे गिर गया होगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव। परमेश्वर का वचन नेगेटिव नहीं है। हाँ? हम नए नियम में है, नए वाचा में है, नया दाखरसों डिला गया है जो मरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दाखरस के मतवाले ना बनो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। आप जितना अधिक पवित्र आत्मा के इच्छा में रहिएगा, पवित्र आत्मा उतना अधिक आपको भरेगा। जितना अधिक आप उसके इच्छा में रहिएगा उतना। हम लोग लेकिन नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक विचारों को रखते हैं, जिसके कारण पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम करना चाहता है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है। बस एक काम कीजिए कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा की लालसा को रखिए। आपकी लालसा खत्म कीजिए, आपकी भावना, आपकी कल्पना, आपके विचार को खत्म कीजिए। पवित्र आत्मा इन सारी चीजों को मैं आपको देता हूं, जिस प्रकार मुझे नई सृष्टि बनाया, इन सारी चीजों को बना दे यीशु मसीह के नाम से। आप जब सोचोगे ना तो पवित्र आत्मा सोचेगा। हालेलुया। जब आप बोलोगे ना तो आप अपने पवित्र आत्मा बोलेगा। आमीन। आप छुओगे नहीं, पवित्र आत्मा छुएगा। आमीन। पसंद है, हम लोग को अनुमति देना पड़ेगा कि आप इन क्षेत्रों में काम कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पढ़िएगा, बस एक काम कीजिए, आप पवित्र आत्मा से आप भरते जाइएगा। दूसरा कोरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हमारे चेहरे उधड़े हुए थे क्योंकि आदम हवा पाप किया ना, परमेश्वर से दूर चला गए। हम उसी के हैं ना, हमारा चेहरा उधड़ा हुआ है। लेकिन हम सबके उधड़े चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश इस प्रकार चमकता है जैसे दर्पण में सूर्य का प्रकाश। खेले कि नहीं आप लोग? दर्पण में सूरज से इसे हम लोग किसके खिड़की में से चमका देते थे। छोटे समय होता था, टुकड़ा होता था। तो आज सेम चीज है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना। जब आप इस दर्पण पे अपने आप को देखिएगा ना, वो प्रकाश यहाँ से बाहर निकलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम जगत की ज्योति हो। आपके अंदर धर्म का सूर्य उदय होगा, गिरने के द्वारा लोग चंगे होंगे। आमीन। हालेलुया। बस एक चेतना पर रहिए। आप प्रतिदिन जो दर्पण में अपने आप को देखना चालू कीजिए। आज जितने कोई आए हैं ना, सब कोई एक बार घर से निकलने के से पहले आईना में देख लिया अपने आप को। राइट?
सेम चीज प्रत्येक भोर उठ के अपने आप को आईना में देखिए। बाइबल किसी का प्रचार करने के लिए कभी मत पढ़िए, बाइबल किसी के लिए मत पढ़िए, बाइबल अपने लिए पढ़िए। जिस दिन आप बाइबल को अपने लिए पढ़ना चालू कीजिएगा, आपके जीवन, आपके सोच, आपके विचार, आपका देखना, आपका उठना, आपकी कल्पना, आपकी भावना, हर चीज चेंज हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को आपके भीतरी मनुष्यता की जरूरत है। हम बाहरी मनुष्यता को मजबूत कर रहे हैं, भीतरी मनुष्यता कमजोर है। एक चीज है कि लोग अब प्रार्थना सिर्फ करते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। आप सोच लो, कसरत करो, सिर्फ खाना मत खाओ, वचन है रोटी, और इसी के द्वारा आप बदल सकते हो। इसी के द्वारा पवित्र आत्मा जो आपके अंदर स्मरण कराएगा। जब आप गलती कर रहे हो ना, तो पवित्र आत्मा आपके मन में काम करेगा, ये गलत है, और आपको रोकेगा। बोलता है मैं तुझे स्मरण करवाऊंगा, जो आप पढ़े हैं, जो आप जानते हैं उसी में से। तो ज्यादा आपको बढ़ना है, तो ज्यादा आपके अंदर वचन होना चाहिए। जितना अधिक वचन, उतना अधिक परमेश्वर आपके अंदर आमेन। आप इसको भरिए, लेकिन पवित्र आत्मा को बढ़ाना है, और अधिक आपके अंदर काम करने देना है, तो और अधिक चेतना पर रहना चाहिए एक एक शब्द को। हालेलुया, हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर के शब्द से भरे रहिएगा, उतना अधिक आप काम कीजिएगा। क्योंकि दो ही कारणों से नकारात्मक चीज और सकारात्मक चीज आपके अंदर आता है। एक आंख के द्वारा, एक कान के द्वारा। जो आप देख रहे हैं, उसी चीज से आप रिसीव कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है, आपके हार्ट में आ रहा है, आपके माइंड में, आपके कैरेक्टर में, हर चीज में, आपके बोलने में आ रहा है। आप जो सुन रहे हो उसी के हिसाब से आपके हार्ट में, माइंड में, सब चीज में आ रहा है। बस ये है कि आप सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, विचार क्या कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आपको जानना पड़ेगा। आप परमेश्वर के वचन को देखना चालू कीजिए। कभी ऐसा किया आप लोग? बाइबल में पढ़ते हैं, पतरस झील के किनारे था और यीशु मसीह नाव पे जा रहे थे, चढ़ने जा रहे थे झील में, है ना? कभी आप सोचते हो सचमुच प्रार्थना कर रहे हो, झील को देखो, नाव देखो, यीशु मसीह चढ़ रखा है। समझ रहे मेरी बातों को? आपकी कल्पनाओं को दो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा से रेवलेशन बना के आपके हाथ में दे देगा। आमीन, हालेलुया। जो आत्मा यीशु मसीह में था ना, वही आत्मा आप में भी है। जो जेलों में था वही है आप में भी। आप कमजोर नहीं हो, चंगा करने की सामर्थ आपके अंदर है, लोगों को बढ़ाने की सामर्थ आप में है। परमेश्वर बस यही चाहता है कि आप चेतना में रहे, कि जो आत्मा आपके अंदर है आपको बढ़ा देगा। बस एक काम है, जो चीज आप विश्वास के द्वारा बाइबल में देख रहे हैं ना, उसको डेली बोलिए, डेली बोलिए, डेली, दिन भर। जब ज्यादा बोलने लगेगा ना, वो विचार आपके माइंड में आ जाएगा, है कि नहीं? नकारात्मक खत्म, परमेश्वर का सकारात्मक विचार आपके माइंड में। बोल कभी सुने इसका दिमाग फैक्ट्री ईटा घसकर है? सुने कि नहीं सुने? अरे तो बोलो ना भाई, क्या शर्मा रहे हैं? सब सुना है, लेकिन देखिए, धर्मी मत बनिए, आत्मिक बनिए। हालेलुया। धर्मी नहीं बनना है, हम लोग आत्मिक बनना है। क्योंकि हमारी धार्मिकता से कुछ नहीं होगा, है ना? अपनी धार्मिकता से, यीशु की धार्मिकता हमारी है। आमीन, है ना? आत्मिक बनिए। और जो आत्मा से भरे रहते हैं ना, दारू पिया जैसा रहता है, इसलिए बोलते हैं आत्मिक बनो। नाचते रहो, देखते रहो, खुश रहो, हाथ हिलाते रहो, खड़े हो जाओ, रिसीव करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जो आप पढ़ते हो उसको बोलो, डेली वचन को बोलो, डेली। ईटा खसक क्या बोलता है ना, तो जो ईटा खसका और ईटा हट गया, दूसरा ईटा लग गया, वचन, है ना? कोई कुछ बोल रहा है तो आप वचन ही बोल रहे हो। परमेश्वर अगर सृष्टि किया ना, शब्द बोला सृष्टि हुआ। आमीन। आपके लाइफ में मिरेकल को देखना चाहते हो ना, मिरेकल आपसे बाहर निकलने के लिए उमड़ रहा है। आमीन।
लेकिन उससे पहले ना कि वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। हालेलुया। आप किसी के प्रति कड़वाहट को ले लिए हो, फलना व्यक्ति ऐसे कर दिया, चिन्ना व्यक्ति ऐसे कर दिया, है ना, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अरे हर बात में उसको धन्यवाद दो, उसको आदर करो, उसको इज्जत करो, है ना, समझ रहे हैं? क्योंकि हम नई सृष्टि है, पुराना उतार चुके हैं, हम नया है, मेरे अंदर नई आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मैं उस दिन क्लास ले रहा था यहाँ पे, तो मैं लोगों को सिखा रहा था, है ना, इधर आ कुछ लोगों को मैं सिखा रहा था, है ना। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप नई आत्मा है ना जो आया, तो आपको बड़ा होशियारी से चलना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। मालूम है पवित्र आत्मा कैसे होता है? और कोई कबूतर देखे, कबूतर के समान उतरा ना, है कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? कबूतर के समान उतरा कि नहीं? कबूतर के समान पवित्र आत्मा कहाँ उतरा था? यीशु मसीह का। तो आप ही अभी आपके अंदर मसीह है ना, आप पुराना उतार दियो, नया है ना, तो मसीह पूरे बॉडी को ले लिए। कबूतर के नहीं कहाँ उतरा, है ना। लेकिन इस कबूतर को उड़ने नहीं देना है। कैसे चलोगे? कबूतर को नहीं उड़ाओगे, कैसे चलोगे? कबूतर को देखते हुए चलना पड़ेगा। उड़ रहा है तो धीरे, फिर रुक जाओ, है ना। अपने लाइफ में जब पवित्र आत्मा है ना, देखते चलो पवित्र आत्मा को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बड़ी सेंसिटिव है। आपको पता चलना चाहिए आप किस आत्मा के चलाए चलते हो। जब इस चीज को मालूम हो गया ना, अब दुष्ट आत्मा को लेके चल रहे हो ना, किसी को भी जाने एक लात मार कर पूछने पड़ेगा, वाह शाबाश, ऐसे करेगा। लेकिन गिरे हुए को उठाओ ना, पवित्र आत्मा बोलेगा, है ना, तेरा यही काम है तो गिरे हुए को उठाओ। लेकिन तुम्हारा यीशु भी गिरे लोगों को उठाया है। हालेलुया। फर्क है। दुनिया का शिक्षा ऐसा है तो बाइबल का शिक्षा ऐसा है। गौर नहीं क्यों? अरे बाइबल में बोलता है ना कि कोई मारे तुझे तो दूसरा गाल भी दे देना। क्या भाई समझ रहे हैं? दुनिया का नियम कौन मारा? चलना दो चार हम लोग भी देख के आते हैं। समझ रहे कि नहीं? बाइबल के अनुसार चलना है ना, तब पवित्र आत्मा आप में बना रहेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ना अधिकाई से काम करने दो। हर क्षेत्र पे, अपने पैसों में, अपने नौकरी में, अपने बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा जब आप पे आता है ना, कबूतर के नहीं है ना, वो आता है ना, आपके पूरे घर को अपने पंखों से ढांप लेता है। जो आदमी के जीवन में पवित्र आत्मा, उसके जीवन में तरक्कियों को देखोगे, उसके जीवन में आशीष को देखोगे, उसके जीवन में बढ़ोतरी को देखोगे, उसके जीवन में उमड़ते हुए चीजों को देखोगे, क्योंकि अब वो मर गया और मसीह उसमें जीवित है। अब पुराना चीज को उतार दीजिए, परमेश्वर के साथ चलना चालू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप उत्पन्न हुए। मालूम आप लहू और मांस की इच्छा के अनुसार नहीं, लहू और मांस नहीं हो आप। परमेश्वर आत्मा है कि नहीं है? परमेश्वर का वचन कहा ना भाई, जहां मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा, उनके बीच में मैं चला फिरा करूंगा। कहा कि नहीं करा? आपके बीच में है कि नहीं? दिख रहा है आत्मा। आप शरीर में हो लेकिन आत्मिक हो, आत्मा हो। नहीं समझ रहे हो ना? पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:13 पढ़ो। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य की इच्छा से नहीं, शरीर से भी नहीं, लेकिन हम कौन? जो नई सृष्टि है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो नई बसता है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें अपने आप को जानना है कि हम किससे उत्पन्न हुए हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे, तो वैसा बोलता है ना, बाप का स्वभाव बच्चा पे चल जाएगा, तो वो बाप में उसका स्वभाव आना चाहिए, उसका स्वभाव लेना है हमें। वो पानी पे चलता था,
वो मुर्दों को जिलाता था, वो गूंगों को आवाज देता था, जहां खड़ा होता था माहौल चेंज हो जाता था। उसका स्वभाव है ये, हालेलुया, उसका गुण है। इसलिए बाइबल कहता है उसके गुण प्रकट करो। किसको बोल रहा है? परमेश्वर के लोगों को बोल रहा है, उसके गुण को प्रकट करो। आज आप भी जब परमेश्वर के है ना, आप नई सृष्टि है, नई मनुष्य है, तो आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करना पड़ेगा। आपको अंश करके बदलना पड़ेगा, पुराना मनुष्य तक उतारना पड़ेगा। और एक काम कीजिए, 2 कुरिन्थियों 10:3 से पढ़िएगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, हम शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ेंगे। हमारा गढ़ जो है ना, जो भी शैतान का जो गढ़ आपके मन में है, इसको अगर जीतना पड़ेगा ना गढ़ को, तो जाके सीधा अस्पताल जाके ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर बाद में पता चला कि बाईपास कर रहे थे, टपक गया, पादरी को बुला लीजिए, है ना। वर्शिप लीडर लोग गाएगा विश्वास से हमने एक देश देखते हैं। आप लोग हमको भी परेशानी में डाल दीजिएगा, जाना पड़ेगा हमको। इसलिए हम लोग शरीर के अनुसार चलते, लेकिन लड़ना आत्मा में है। हमें आपका दुश्मन आत्मिक है, और आपके अंदर लड़ने के लिए परमेश्वर ने एक नया आत्मा दिया है। आप एक नया मनुष्य है, आप जवान से बढ़कर है। आगे बढ़िएगा पूरा उसको। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमें हमारा जो हथियार परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उसको बोलते रहिए। जब बोलते रहिएगा ना, वो आपके विचार में आ जाएगा। और जब आप जो आत्मा के अनुसार चलिएगा ना, उस घड़ी उस जब कुछ करना है ना, तो आत्मा को ना उसको दे दीजिए, वचन को। आत्मा का तलवार दे दो, आत्मा लड़ेगा आपके लिए। नहीं समझ रहे हो है ना, समय कम रहता है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल नहीं जाता हूँ। ऐसा है ना, जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, समझ रहे हैं, सृष्टि कर रहा था, जल के ऊपर क्या बन रहा था? आत्मा। परमेश्वर ने शब्द बोला और आत्मा ने सब चीज को बना दिया। समझ में? आपके पास शब्द रहेगा तब तो आत्मा कुछ करेगा। शरीर के अनुसार है ना, फिर हमारी लड़ाई आत्मिक है। जीतने के लिए आत्मा का तलवार चाहिए आपको, जीतने के लिए आत्मा का तलवार चाहिए आपको। हर दिन चेंज होना पड़ेगा। पढ़िए ना रोमियो के पुस्तक उसका 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कहा गया पुराना? जो हम नए मनुष्य को पहने, तो पुराना वाला का भी तो गारंटी होना चाहिए ना, वो क्रूस के साथ मर गया है, क्रूस में। इसलिए बोला मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। आपका स्वभाव मरा हुआ, लेकिन अब स्वभाव मसीह का। हालेलुया। एक बार में नहीं आएगा भाई। अब दिन ब दिन आप देखना चेंज कर रहे हो, चलना चेंज कर रहे हो, बोलना चेंज कर रहे हो। आज भी मैं कुछ चीजों को पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहा हूं, ये चीज को हटाओ, कोशिश करता हूं। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। आप अंश करके बदलोगे। हमारा जो स्वभाव चढ़ गया ना, वो जिंदा होने चाहता है। जो व्यक्ति ना आज भी ऐसा बोलता है ना कि मसीह में है ना, अभी मसीह में आ गए तो हम दिखा देते हैं ना, देखो वो जीने की इच्छा कर रहा है, उसको दफन कर देना। पुराना सोच, पुराना विचार, समझ रहे हैं? मसीह में है नहीं तो हम दिखा देते हैं, समझ रहे हैं? मतलब वो खुद कन्फ्यूजन में है, कंप्लीटली मसीह में है, नई सृष्टि है। हम शरीर में तो है, लेकिन लड़ाई हमारा आत्मिक है। हर दिन उस चीज को फिर से पढ़िएगा ना, उसको 6:6 को रोमी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो कभी पाप नहीं होगा। आप हर चीज कर रहे हैं, लेकिन एक काम में कभी देरी मत करना, पश्चाताप करने में।
कभी देरी मत करना। अभी गलती हो गया ना, अभी माफी मांगो, लेकिन उस रेल पे हमेशा चढ़े रहना। क्योंकि आप जब पाप करते हो ना, तो शैतान आपके ऊपर अधिकार को रखता है, अधिकार को रखते हो। जब आप पवित्र आत्मा के रेल पे हो ना, तो आपको कभी नहीं छुएगा उस क्षेत्र में तो हो। लेकिन आप जब पाप करते हो तो पाप के क्षेत्र में घुसते हो, तो पाप का क्षेत्र, अंधकार का हाकिम आपको पकड़ेगा। नहीं समझ रहे मेरी बातों को? पवित्र जीवन जीना सहज है। बोलता है ना कि मेरा जुआ, बोलो ना, बोलो ना। बस करना क्या है ना, कि पश्चाताप करने में कभी देर मत करना। हमारा ब्लड ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है, हार मत मानना। हमारा यीशु मसीह क्षमा करेगा, अनसंस करके बदलेंगे भाई, एक दिन में नहीं। लोग आपके बारे में बोल रहे कि नहीं तुम ऐसा ही हो, अरे बोलने दो। पवित्र आत्मा आपको चेंज कर रहा है, आपको पता नहीं चलता, आपके अंदरूनी क्षेत्र में काम कर रहा है। जब प्रार्थना होता है, बहुत भी आंसू बहाते, क्या होता है ना, पवित्र आत्मा उस क्षेत्र में काम करने लग रहा है। बहुतों का दिल टूटा हुआ होगा, यार क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे। आज प्रभु को बोलो ना कि मेरे हार्ट को चेंज कर प्रभु, मेरे विचारों को चेंज कर प्रभु। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और पवित्र आत्मा एक चीज चाहता है, जब इस शब्द को बोलोगे ना, पवित्र आत्मा गले लगा लेगा, आपको फील करोगे। कुछ देर पहले मैं रूम में बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा है किसी ने आकर छू लिया। आज भी पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है। तो शर्तें आपको याद रखना पड़ेगा। आप नया है, पुराना उतर चुका है, आप नई सृष्टि है, नई मस्का है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपका लाइफ अलग है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। बशर्ते आप पवित्र जीवन जियोगे ना, तो आप पवित्र जीवन जीने का प्रयास करो, उसके साथ संगति करने का। ये अगर पवित्रता पवित्र आत्मा का रेलम है, और ये अगर अंधकार का रेलम है, तो अगर गलती हो जाता है, गलती से घुस जाते हो, उसको अधिकार मत दो, इसी पे आ जाओ तुरंत। आदमी बोलता है ना, सुबह का भूला हम शाम को नहीं, तुरंत आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम घुस सकते हैं, रास्ता खोज सकते हैं, लेकिन हम आएंगे। जब बुढ़ाव पुत्र जैसा आदमी आ सकता है वापस, तो परमेश्वर स्वीकार करता है उसको, हमको भी करेगा। हमें वो कर लिया है, हालेलुया। हम लोग को कर लिया है, पुराना खत्म हो गया है, हम नए हैं और कंप्लीटली नए हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ क्या होता है? हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम प्रभु की आत्मा जैसा वैसा आपका आत्मा हो गया, एक हो गया। 14 को पढ़िए, तो कितना पढ़े थे आप? 17। 16 को पढ़िए तो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। आप परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, कंप्लीट परमेश्वर आपके अंदर काम करने लगेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मंदिर है तो यही रहना चाहता, ना कि आपके घर में, चर्च में नहीं। ये एक संगति करने का, एक जमा होने का जगह है, लेकिन परमेश्वर एक्चुअली आपके अंदर है, आपके अंदर काम करना चाहता है, आप में काम करना चाहता है। कोई आदमी आपके घर चल जाएगा, जब तक परमिशन नहीं दोगे ना, इधर उधर नहीं घूमेगा। आप उसको परमिशन दो ना, मेरे ब्लड में काम कर, मेरे घुटनों में काम कर। अरे चंगाई की सामर्थ तो आपसे बहना चाहती है, छुटकारे का सामर्थ आपसे बहना चाहती है। वो आत्मा यीशु मसीह की आत्मा, आप यीशु मसीह को गवाही लेके, यीशु मसीह गवाही लेके चल रहे हो। वो गवाही जो यीशु मसीह गवाही की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा आपसे उमड़ना चाहता है, भविष्यवाणी। हालेलुया। एक एक शब्द को आप समझो, आपके अंदर वो कंप्लीटली आत्मा घुस चुका है, आपको अवगत होना चाहिए। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ किसके साथ हुआ कि घर में नमक है, भूल गया कि नमक है कि नहीं, और फिर खरीद के लाया?
हाँ? लेकिन उस चेतना पर रहिएगा तो नमक खरीदने नहीं जाइएगा, निकाल के छींट दीजिएगा। हालेलुया। हमेशा चेतना पर इस चीज को बोला कीजिए, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई आत्मा हूँ, मैं मसीह की आत्मा के साथ एक हूँ, मैं मसीह के साथ संगति करने वाला, मैं नया मस्का हूँ, सामर्थ मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है। हर जगह जाइए, पाप हो गया, पाप हो गया, तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ हो गया। बोलिए, उतना बड़ा बलिदान बकरों का बलिदान नहीं है, यीशु का लहू है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लिए ना, तो जुबान से और उसके वचन के द्वारा ना हमारे सारे पाप के उसने कहा ना, जब अपना बेटा बना रहा धो के रख दिया यीशु के लहू के द्वारा। बस ये चेतना पर रहिए हमेशा, एकदम देरी मत कीजिए कभी भी, है ना, पश्चाताप करने में। प्रभु मेरे से गलती हो गया। आप कोई भी गलती के लिए इंसान से माफी मांगते हैं तो माफी कर देता है, तो प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर, जब उसको इतना मारा गया। अभी लेंट में बड़ी गौर से सुनिएगा इस वचन को लोग, अभी लेंट में समझ रहे हैं ना, जो पवित्र आत्मा है ना, उस दिन मुझे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस रेवलेशन दिया, मैं पूछ रहा था प्रभु मत्थे पे क्यों लगाते हैं राख को, है ना। मैं ताजुब करने लगा, मत्थे पे राख क्यों लगाते हैं प्रभु। तो कभी कभी पवित्र आत्मा के साथ हंसी मजाक भी होता है, इसलिए मैं बोलता रहा कभी कभी मजाक में भी कुछ बोल दो तो ना आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड ही रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से आत्मा बोलता है ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास ले गया मुझको, और यूहन्ना जल से बपतिस्मा देता था। किससे? है ना। अब पानी में डुबा दिया उसको, बाहर निकला, पानी से भीगा कि नहीं भीगा? पूरा भीगा ना। और जब बोला मेरे बाद आने वाला हो तुम्हें, किससे? जब आप आग का बपतिस्मा पा चुके हो तो जल के तो खुद राख हो गया, राख में और राख लगाएगा, राख में और राख लगाएगा। टाट ओढ़े कपड़ा फाड़ के राख डाल के बोलता है कि अपने उपवासी जान कर। समझिए कहां हो आप। पवित्र आत्मा शोकित रखने के लिए नहीं, आनंद बनाने के लिए दिया गया है। इतना आनंदित थे ना जब पवित्र आत्मा उतरा, वो दिन का पहर ही चढ़ा था। लोग बोलते रहे कि नई दाकरस के साथ, नया दाकरस, नई आत्मा। उछल रहे थे। यरूशलेम एक शहर था, मेट्रो सिटी जैसा, पूरा भीड़ था, लोग पागल हो गए थे, अंदर वाले नहीं बाहर वाले सुन के। सेम चीज है। अब आत्मा में भरे रहो ना, आत्मिक बातों को बोलो, उसका ईटा खसका हुआ है, क्योंकि एक पागल दूसरे को देखता है तो पागल ही समझता है। समझ रहे हैं ना। पागल को बोलो तुम पागल नहीं हो, हाँ हम नहीं है। पवित्र आत्मा आपको उस रेल पे लेके चलना चाहता है, उस रेल पे हिलाना चाहता है, लेकिन हम लोग ना कंफ्यूजन की आत्मा आपके जीवन में काम करती है। गौर कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ किस आत्मा के चलाए चलते हो। डर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है, इसलिए बोलता हूँ किस आत्मा के चलाए चलते हो। पवित्र आत्मा बोल रहा है नाचो, तो बगल वाला शर्म लगता है। आप शर्म करो, इसकी जो करे शर्म कैसे कर्म फूटे, कैसे बोलता है, वैसा हो सकता है आपके साथ। आप अपने आप को ना, कोई ना शर्म नहीं, हम तो नहीं शर्माते, हम कहीं भी जाते हैं पूरा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में बहाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा बहाना चाहता है। पवित्र आत्मा यहाँ है इस धरती पे, किसके बॉडी को इस्तेमाल करेगा? दुष्ट आत्मा घुस गया, बाल ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसको शर्म नहीं लग रहा है, पूरा नाच रहा है, अब प्रार्थना कर रहा है, वहां से इधर आके ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसको शर्म नहीं लग रहा है। अब आत्मा में आदमी पूरा आनंद में आ रहा है तो उसको देख रहा बड़ा बड़ा आकर कैसे, उसको चश्मा खरीद के दे देना, पावर वाला नजदीक से देखेगा, है ना। मीडिया वाला भाई को बोलते हैं उसका वीडियो बना, उसको देना, देख रही थी उसको। पवित्र आत्मा आपको बहाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। चेलों ने अपने आप को कंप्लीट 120 लोग थे, इंतजार कर रहे थे उस वादे का। आज भी परमेश्वर कहा है कि मैं अंत के दिन में अपनी आत्मा हर एक प्राणी पे दे लूंगा। जवान दर्शन, पुण्य सोपन, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। लेकिन आपको इस चेतना में होना चाहिए कि मैं ही वो मस्का हूं।
ये पानी को दाखरस करेगा परमेश्वर, रंग चेंज हो जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा, लोग तब जानेंगे चखेंगे सचमुच ये रियल दाखरस है। आमेन। झूमना चाहते हैं लोग, आनंद मनाना चाहते हैं, शौकित का जीवन नहीं। आप अपने बच्चों को बोल हे एकदम चुपचाप, चेहरा उतरा हुआ, आंसू गिरते हुए रहना चाहिए, ऐसा है क्या? हमारा परमेश्वर ऐसा क्यों चाहेगा? जब आपको ना जुबान से अपने हाथ से बड़ी प्यार से बनाया, सब जानवर को बुलाया, ए देख देख देख, तेरा बच्चा तेरा जैसा, मेरा बच्चा मेरा जैसा दिखता है, बोल रहा है। ऐसा परमेश्वर बात कर रहा है। आपको दुखी देखेगा क्या? आप समझना हमेशा किस आत्मा के चलाए चल रहे हो। देखो एक चीज बता रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िएगा, कुछ बातों को बताता हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं खत्म करूंगा जल्दी। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ सबसे पूछ रहा अपने चेलों से, क्योंकि उनको मनुष्य नहीं चेलों को खड़ा करना था, प्रेरित को खड़ा करना था। क्योंकि प्रेरित इकाई की सेवकाई जो है, ये अद्भुत सेवकाई है जो 5 प्रकार की सेवकाई को छूती है। और ये पुराने नियम में प्रेरितों की सेवकाई नहीं था, ये सेवकाई को खुद यीशु मसीह प्रेरितकाई की सेवकाई को लेके आया, जो आज दुनिया नहीं मानते कि प्रेरित का होना चाहिए, भविष्यवक्ता का होना चाहिए। ये 5 प्रकार की सेवकाई अपने चद्दर को देके यीशु मसीह किया है कि यहाँ कोई प्रेरित है तो। हालेलुया, समझ रहे हैं? आपको जानना पड़ेगा, आप सेवक लोग हो, आप लोग परमेश्वर के जन लोग हो, आप लोग बुलाए गए हो, चुने गए हो, ठहराए गए हो, नियुक्त किए गए हो। आपको इस चीज को जानना पड़ेगा कि लोग मसीह को क्या कहते हैं, जो आपके अंदर है, जो आप में चल फिर रहा है। आप मसीह को कैरी करने वाले लोग हो, मसीह को लेके जा रहे हो जहां जहां। पहले मंदिर में बैठा हुआ था, अब लेके जा रहे हो, इसीलिए कहीं घुस जाते हो तो डाकुन का देवता भी गिर जाता है। हालेलुया, समझ रहे बातों को? अब प्रेरितों से परमेश्वर सवाल कर रहा है, आप कुछ पढ़िए पढ़िए। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। कोई जान भी नहीं रहा था कि वो प्रेरित है, जो स्वर्ग का सारा पावर को लेके आया है। प्रेरित जो होता है उसके अंदर कंप्लीटली स्वर्ग होता है, जो चाहेगा खोल देगा। अगर एक प्रेरित अगर पावर से खड़ा हो गया ना, पूरे चीज को हिला सकता है। लोग भविष्यवक्ताओं को सिर्फ सुने थे, इसलिए यीशु मसीह को भविष्यवक्ताओं का जिक्र कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसा है ऐसा है। लेकिन पतरस क्या कहता है, पढ़िएगा सिस्टर। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहा है, तुम मुझे क्या कहते हो? आगे पढ़िए। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवित परमेश्वर का मसीह है। आगे क्या बोलता है यीशु मसीह? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, आप मांस और लहू में रहेंगे तो पवित्र आत्मा के शब्द को नहीं पहचान पाएंगे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसको चीज को बता रहा है, परमेश्वर स्वयं उसको बता रहा है। आपको रहना पड़ेगा, आपके अंदर वो आत्मा है, आपके अंदर वो सामर्थ है, आपके अंदर वो भरपूरी है। आपको जानना पड़ेगा। जब आप खुद को जानिएगा तब परमेश्वर को भी जानिएगा कि आपको बनाने वाला कौन है। हालेलुया। कैसे पता चलता है? कपड़ा खरीदने जाते हैं, रेंगलर लिखा हुआ तो वो रेंगलर कंपनी का है। हालेलुया। ली लिखा हुआ तो ली कंपनी का है। ऐसी होता है ना कि कुछ और होता है ना? जैसे आप जाएगा ना तो पवित्र आत्मा का छाप को देखेगा तो स्वर्ग वाला कंपनी का आदमी हार जाएगा। हालेलुया। और ये जो व्यक्ति था, ये पवित्र आत्मा के रेल पे था।
पतरस यीशु मसीह के पास बैठा है, पवित्र आत्मा के रेल पे सारे चीज को दे दिया। हम शरीर के अनुसार तो चलते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आत्मिक है। लेकिन कुछ ही दूर जाते हैं, उधर 22 उसको पढ़िए तो सिस्टर, एक पन्ना पलट के। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। यीशु मसीह अपने जाने के दिन के बारे बोल रहा है। यीशु मसीह बोला था ना कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या है? तो लेकिन लेंट में तो सब चेहरा उतार कर रह रहे हैं, है ना, खींचने वाला बंद कर दिए हैं। बोल रहा मेरा जाना अच्छा है, लेकिन ये तो दुनिया दुखित में है। राख लगा रहा माथा में, खुद राख हो गया पवित्र आत्मा से जल के। फिर भी क्या गलत बोल रहा हो तो बोलिएगा गलत है भाई। इधर पास्टर लोग भी आप लोग भी बोल सकते हैं, इधर लोग पास्टर लोग बैठे हुए लोग भी आप लोग भी बोल सकते हैं, वही वक्ता आप लोग भी बोल सकते हैं। क्या गलत है? बोला मेरा जाना अच्छा है, तो क्यों रो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बौड़ा गया पास्टर बोलेगा। पढ़िएगा ठीक से। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा। देखिए, परमेश्वर की योजना है कि एक मेमना बलिदान होगा और उसके लहू के द्वारा हम नए होंगे। और यहाँ पे पतरस जो है ना, उस चीज को रोक रहा है। अभी तुरंत ही पतरस उस रेल पे था कि परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया। अभी तुरंत ही उस रेल से हट गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, पश्चाताप करने में देर मत करना। इस रेल पे घुसे अंधकार में तो तुरंत इसी में रहना। हालेलुया। क्या कह रहा है आगे यीशु मसीह पतरस को? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप किस आत्मा के चलाए चलते हो, इसको जानना है आपको। किस आत्मा के बहाव में चल रहे, जानना है इसको। जब तक ये सारी चीजों को नहीं जानिएगा, बहुत मुश्किल है। ये चीज को जानने के लिए आपके वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, मालूम है। परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया। एक परमेश्वर उसको बर्दाश्त ही नहीं होता, दूसरा 2-3 परमेश्वर खड़ा हो गया, बोल रहा है 150 सारा परमेश्वर। किधर जाए, किधर क्या करे, वो अपने, आप लोग डर रहे हैं ना, वो आपको अंधा करके रखा है, वो खुद डरता है आपसे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पढ़िएगा सिस्टर, थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, है ना, जल्दी खत्म करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा। हम रोकना चाह रहे हैं। निर्गमन के पुस्तक 7 का 1 पद को पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, कौन कह रहा है? अरे भाई बोलो, पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करो ना, बोलो बोलो बोलो। जानते एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। मैं शुरू में ही बोल दिया, है ना, कुछ बोलता हूँ ना, उसको ध्यान से सुना कीजिएगा। हम धरती पे लिख के पुख्ता करते हैं। आप अगर शादी किए हो ना, सिग्नेचर कर दे कि हाँ ऐसे, ठीक है, लेकिन वेदी के पास आते हो ना तो बोल के पुख्ता करते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में ना बोली चलता है, लेकिन टंग नहीं चलता है। इसीलिए परमेश्वर अंगुली से लिख के धरती में दिया, स्वर्ग में नहीं। समझ रहे हैं? आप जब आपके शैतान इसलिए जानता है ना कि आपके मुंह को बंद कर दे, चुपचाप से सुनते रहिए, हाँ ना आमीन हालेलुया सब बंद। क्योंकि जो चीज गिर रहा है ना, आप जब बोल के पुख्ता कर सकते हो। हाँ यीशु के नाम से मैं रिसीव करता हूँ। आपके लाइफ में हो गया? जिस दिन मेरे लिए प्रोफेसी हुआ तो मैं चिल्ला के रिसीव कर लिया। आज यहाँ खड़ा हूँ, आपकी बारी। आप बोल के स्वर्ग की चीजों को पुख्ता कर सकते हो। समझ रहे हैं? पढ़िएगा फिर से एक बार, निर्गमन 7 का है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है। कौन मूसा? जो मिस्र से डर से भागा था। आप हो सकता है कि आप यहाँ डर से, बीमारी से, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप डरे हुए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप डरे हुए होंगे, बहुत सारी समस्या से, क्या होगा भविष्य से डर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर मूसा को क्या कहता है? देखिए, सुन, मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर आपको भी परमेश्वर सा ठहराना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। आपको इस रिविल में रहना पड़ेगा, नया होना, नया मस्का होना। आपको जानना होगा किस आत्मा के चलाए हो। जब तक वो डर का आत्मा में बहाना दिक्कत था, जिस दिन भय की आत्मा को मार दिया, परमेश्वर उसको उस जगह के लिए, आपको बीमारी के ऊपर परमेश्वर ठहरा देगा, गरीबी के ऊपर। जितने 10 विपत्ति थे ना, जितने 10 विपत्ति थे ना, 10 विपत्ति को मार के गिरा दिया था। समझ रहे? नील नदी का पूजा करता था लोग ना, खून कर दिया, करो पानी। वहां के परमेश्वर, वहां के देवताओं को मारा। अगर आप अपने आप को जान जाओगे, चमत्कार हुआ। आप अद्भुत चीज हो, अपने आप को जान जाओगे तो आप परमेश्वर सा हो। इसीलिए शैतान इसी से डरता है। एक परमेश्वर बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना इतना कहां से बर्दाश्त करेंगे? समझ में आ रही है बातें? आप कभी मत बोला प्रभु हम कीड़े मकोड़े जैसा है, दया करो। पवित्र आत्मा को शोकित करते हो आप। हम लाचार है प्रभु, हम दुखित है प्रभु। बहुत बार बोल के उस चीज को अपने जीवन में पुख्ता करते हो। बोलो ना हम ब्लेस है, मेरी आंखें ब्लेस है, मेरे शरीर स्वस्थ है, मेरी हड्डियां मजबूत है। ट्रक भी टकराएगा तो ट्रक टूटेगा, हड्डी नहीं। बोलो ना कभी, नहीं को टकरा के भी देख लेना। लेकिन बोल के हम स्वर्ग में पुख्ता करते हैं। जो चीज आप बोलते हो आपके दिमाग में रहता है, वो चीज विश्वास को बढ़ता है। समझ रहे हैं? अगर ये भाई बोल दिया ना यहाँ से जाओ, आगे जंगल है, ठीक है, जंगल में शेर है बोल दिया, अब जाओगे तो शेर शेर ख्याल आएगा, जबकि जंगल में शेर नहीं है, लेकिन ख्याल आएगा। अब जो चीज को बोले वो माइंड में रहेगा, वचन को बोलो। दूसरा कुरिन्थियों 14:13 में कहता है मैं विश्वास के इसीलिए बोलता हूँ। आप बोल के भुगता करो। परमेश्वर यही चाहता है आपके जीवन में, यही अद्भुत काम चाहता है आपके जीवन में। अपने आप को बोलो प्रतिदिन, मैं नई सृष्टि हूं, मेरी धार्मिकता मसीह की है, मेरे अंदर मसीह की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें जिस दिन आप अवगत हो जाओगे ना, हारा हुआ जिंदगी नहीं, अब जवान से बढ़कर जीवन जीने जा रहे हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं खड़ा किया है। अब कहीं चल जाओगे, अब बीमार हो, नहीं आपको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, तुरंत पकड़ना कि भैया मैं मसीह ग्रहण किया, पीछे दुष्ट आत्मा पकड़ेगा। कैसे दुष्ट आत्मा पकड़ेगा? ये चीज को हम लोग को जानना पड़ेगा, ये चीज को समझना पड़ेगा हम लोग। आप प्रभु में हैं, आप सामर्थ्य हैं। जब उस चीज से अवगत नहीं रहेंगे तब ना, अपने आप को जानिए कि आप कौन सी आत्मा के चलाए चलते हो, कौन सी आत्मा के चलाए चलते हो, कौन सी आत्मा आपको बहा रहा है, कौन सी आत्मा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है। ये शांत, देखिए ये शांत चीज ना, शांत चीज जानते कहां था? वीरान कहां था मालूम? जब सृष्टि बेडौल थी। जब सृष्टि में सृष्टि होगी ना तो चिड़िया चहचहाने लगे। अपने जीवन में शांति को मत लाइए, है ना, वो मरता हुआ जीवन को रखिए। हालेलुया। कल मैं जिस चीज से गुजरा था, कुछ है मेरे लाइफ में। आप लोग बोलते हैं कि पास्टर परीक्षा नहीं पड़ती, मेरे साथ में परीक्षा पड़ती, मेरे साथ में शैतान टकराता है। जितना लेवल हाई होता हो उतना आओ। कल जो चीज हुआ था मेरे साथ, है ना, आज मैं प्रचार करने लायक नहीं था। मैं कुछ नहीं किया, आराम से बैठा, काफी देरी अन्य भाषा बोला, है ना, कुछ वचन को हमको दिया, लिख लिए क्या बोलना है, कुछ नहीं, उसको लिख लिए। इसलिए कभी वचन को लिखा, कभी यहाँ पलटता था, कभी इधर पलटता था। परमेश्वर आपसे भी बातचीत करना चाहता है। आपकी चिंता वो करेगा, आपकी परेशानी वो देखेगा। बस सत्य मेरे पुरियो, आप अपने आप को जानो ना, अपने आप को जानो। मुझ जैसा व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता तो क्या आपको नहीं करेगा क्या? आप अपने आप को नहीं जान रहे हो। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, पवित्र आत्मा आपको हाई लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। जानते हैं, कहते हैं कुरमिन्ना एक दिन प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? परमेश्वर ने कहा 3 व्यक्ति को चुना था, उन लोगों ने नहीं से काम, ठीक से काम नहीं किया।
आज भी जितने परमेश्वर के दास लोग थे सब मर गए, लेकिन उनके चद्दर मंडरा रहे हैं आज। हो सकता है आप में लपेट ले, हो सकता है आपको उठा ले, लेकिन आप उस चेतना में रहिए, तब तो परमेश्वर का आत्मा आपको बॉडी चाहिए काम करने के लिए। आज हम देने के लिए तैयार रहेंगे तब ना। इच्छा तो रखते हैं, लेकिन जब लालसाए को हम जब तक ना त्यागे। देखिए, जो आदमी आजाद है ना वो दिखता है कि आजाद है। आप यहां प्रचार करोगे, उधर मैं बैठूंगा तो दिखेगा अकेला आदमी आजाद है। ऐसे ही होता है ना जी, गलत बोल रहे हैं। आप जब प्रभु में है, हमको किसी तरह लेना है। एक भूखा आदमी जानते हैं, लाइन लगाना जल्दी जल्दी ऐसे ताकता रहता है, चल कैसे है ना, बोलते रहेगा। आप शांत हो, आप हमेशा वचन को बोलो, हमेशा करो, आपके लाइफ को परमेश्वर चेंज करेगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी है। अब पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाह रहा है, आपको चलाना चाहता है, लेकिन चलाने के लिए वचन चाहिए। बिना तेल का कोई गाड़ी नहीं चलेगा। इंजन स्टार्ट है, तेल चाहिए, गियर लगना चाहिए। हालेलुया। बहुत जगह आप सुने कि आपसे नहीं होगा, आप छोटे हो, कुछ नहीं। जो छोटे हैं कह रहे हैं ना, आपके स्वरूप परमेश्वर किसकी ओर ताक रहे हैं कि आपके आशीष को लेके आए। हालेलुया। आप बहुत बड़े हो, आप आशीष से भरे हो, साधारण नहीं हो। परमेश्वर अपने हाथ से आपको बनाया है। आपके अंदर पूरा अब्राहम की आशीष है। आपको बस इस चीज को जानना, आशीष अपने आप बाहर निकलेगी। लोगों ने कहा दिया कि नहीं, पवित्र आत्मा का वरदान आपका में नहीं। आप पवित्र आत्मा आप पे उतरा, आग से बपतिस्मा हो गए। पवित्र आत्मा का नाव वरदान है। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मेरे द्वारा मुर्दा जिंदा हो, तो वो भी वरदान आप में एक्टिव होने जा रहा है। बस आप इस चीज को, इस चेतना में रहिए कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया।